वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही एक और अहम मौजू है जिसके बारे में काफ़ी ईमेल्स भी आई हैं कि कुर्बानी और ज़कात जिन लोगों के ऊपर कर्ज़ है उनके बारे में क्या हुक्म है। और फिर उन्होंने ये पूछा कि कर्ज़ तो हर एक के ऊपर है, यहाँ पे मॉर्गेज है, क्रेडिट कार्ड के हमारे ऊपर डेट्स हैं बहुत, और कुछ तो ज़रूरियात के लिए हम खर्च करते हैं, कुछ तय्युशात के लिए खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया। तो उस सिलसिले में जो कर्ज़ है तो उसके बारे में बात करेंगे कि इस्लाम में क्या हुक्म है कुर्बानी और ज़कात के एतबार से। ब्रेक पे जाने से पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ honeyderm.com, जो कि शहद की बेसिस पे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं बालों के लिए, आपकी जिल्द के लिए। अगर बाल गिर रहे हैं तो उनको रोकता है, बाल अगर गिरे हुए हैं तो उनको उगाने के लिए, और जिल्द की कोई भी किसी किस्म की मर्ज़ हो तो उसके लिए इंतहाई ये मुजर्रब प्रोडक्ट है। आप जाइए honeyderm.com पे, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है UBL क्लिक एंड रिमिट ने, जो पाकिस्तान रकूमात भेजने का आसान, तेज तरीन और महफूज जरिया है, और हनीडर्म ने, जो जिल्द और बालों के इमराज में खालिद शहद और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल। नाजरीन, आपको दोबारा बहुत बहुत खुश आमदीद। आप न्यूयॉर्क से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब आपके शरई मसाइल, आपके मुआशी मसाइल, आपके रूहानी मसाइल और आपके ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। आप हमें कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स भी आपकी शेयर करें। तो जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसमें लोगों ने पूछा कि उनके ऊपर कर्ज़ है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या उनके ऊपर कुर्बानी और ज़कात अभी भी फ़र्ज़ है। लेकिन वो कर्ज़ की नौइयत के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ा है या मॉर्गेज है आपके ऊपर, जो कि आपकी ज़रूरियात में तो नहीं आता, कई कर्ज़े ऐसे हैं जो आपकी तय्युशात में आते हैं, तो उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? जी हज़रत। हाँ, उस हवाले से ऐसा है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है और अहम सवाल है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर आदमी मक़रूज़ है। यहाँ तक कि अगर कोई मिलियनर है तो वो बिलियनों का मक़रूज़ है, क्योंकि बैंकों से कर्ज़ लिए बगैर उसकी फैक्ट्री नहीं चलती, उसकी मिल्स टेक्सटाइल नहीं चल सकती। इसी तरीके से हर मालदार मक़रूज़ है बैंकों का। तो अगर कर्ज़ का वो उसूल कि कर्ज़ माइनस किया जाए, उसके बाद जो बचे उस पर ज़कात होगी, अगर ये रखा जाए आम, तो उस सूरत में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिस पर ज़कात जो है वो वाजिब हो, बल्कि ये बड़े बड़े जो सेठ हैं ये सब साहिब वो मुस्तहिक़ ज़कात हो जाएंगे। इसलिए ये एक बात याद रखें, शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहु आलिया ने इस हवाले से बड़ी मुतवाज़न बात कही। वो फरमाते कि देखा जाएगा कि जो कर्ज़ आपने बैंकों से लिया है उस कर्ज़ का आपने क्या किया है। अगर उस कर्ज़ से आपने ऐसा माल ख़रीदा है कि उस माल पर ऑलरेडी जो है शरीयत में ज़कात वाजिब होती है, तो उस सूरत में उस कर्ज़ को माइनस किया जाएगा। और अगर ऐसा कर्ज़ लिया है कि जिससे आपने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है कि जिस पर ज़कात शरीयत ने लागू नहीं की, तो वो कर्ज़ माइनस नहीं होगा। मसलन आपने ये मॉर्गेज लिया मकान के लिए, मकान जो आपने ख़रीदा, मकान पर जो है वो ज़कात नहीं होती, रिहायशी मकान पर ज़कात नहीं है, लिहाजा ये जो कर्ज़ आपने लिया ये कर्ज़ माइनस नहीं होगा, लिहाजा आप पर ज़कात आएगी। और अगर आपने कर्ज़ लिया, उससे आपने जो है टेक्सटाइल मिल लगाई, टेक्सटाइल का सामान ख़रीदा, अपना जो है तिजारती माल ख़रीदा, तो चूँकि तिजारती माल के ऊपर शरीयत ज़कात लगाती है, लिहाजा ये जो कर्ज़ है इसको माइनस किया जाएगा, क्योंकि ज़कात इधर से ज़ाहिर लग रही है, लिहाजा वहाँ उसका कर्ज़ माइनस किया जाएगा। इसलिए इस उसूल को याद रखें कि बैंकों के जो कर्ज़ बड़े बड़े लिए जाते हैं उससे आपने किस मकसद में उसको इस्तेमाल किया है। अगर ऐसी चीज़ में इस्तेमाल किया है कि जिस पे शरीयत ज़कात लगाती है तो वो कर्ज़ माइनस होगा, और अगर ऐसी चीज़ ली है जिससे पे शरीयत ज़कात नहीं लगाती तो वो कर्ज़ जो है वो माइनस नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फ़ैसला किया जाएगा, तो वरना जो है मैसअप हो जाएगा सारा मामला, किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगा।